प्रभूषण कवन दुराव। ऐसी कौन सी बात है जिसको ईश्वर नहीं जानते? ऐसा कौन सा भाव है जो भगवान नहीं जानते? हमारी और आपकी तो छोड़िए, जिन राक्षसों ने भी भगवान की प्रार्थना की, तपस्या की, तो उनके अंदर पहले से ही ये बीजारोपण था कि हमको शत्रुता करनी है भगवान से। चाहे वो हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, दंतवक्त्र हो, शिशुपाल हो, सबने भगवान से शत्रुता की। और इतना बल कहां से आया महाराज कि शत्रुता भी भगवान से स्वयं की? इतना सत्ता तो होना चाहिए, इतना पावर तो अपने अंदर होना चाहिए कि हम किस व्यक्ति से भिड़ने वाले हैं। तो ये उनके पास जो सत्ता, जो बल, जो पद, जो ऐश्वर्य, जो समृद्धि आई जीवन में, वो कैसे आई? वो किसकी सत्ता से उनके ऊपर सत्ता आई? वो किसकी लक्ष्मी से उनके पास लक्ष्मी आई? वो किनकी ऐश्वर्य से उसके पास ऐश्वर्य आया? क्योंकि बल ही नहीं रहेगा तो बलहीन व्यक्ति क्या कर सकता है? पर यहां तो एक बार कुंभकर्ण जाता है, एक बार रावण जाता है, तो कैलाश को ही उठा लेता है। तो किसके बल से? भगवान के बल से। और रावण सोचता है कि क्योंकि अहंकार में है तो सोच रहा है कि मेरा ही बल है। और फिर शिव जी ने एक लीला की कि अपना अंगूठा ही थोड़ा सा कैलाश पर जमा दिया, तो फिर छक्के वक्के छूट गए रावण। ऐसे ही जब भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की, शिव जी ने वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर आप हाथ रखो वो भस्म हो जाए। तो भस्मासुर तो प्रसन्न कि अब जिसके सिर पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। अब दुष्ट को ये वरदान मिल गया शिव जी से कि जिसके सिर पर हाथ रखें और वो भस्म। तो बगल में गौरा जी बैठी थी, तो दृष्टि जाती है गौरी हरण लालसा। अभी तक जब तक वरदान नहीं मिला तब तक के भाव मन में नहीं आया, क्योंकि ना बल है, ना पुरुषार्थ है, ना ऐश्वर्य है कुछ। तो कहां से भगवान से आमने सामने करें? जब भगवान ने ही वरदान दे दिया तो फिर उसकी बुद्धि फिर बिगड़ी। गौरी हरण लालसा, फिर गौरी जी का हरण करने की उसके मन में लालसा प्रेरित हो गई। तो शिव जी पर ही हाथ बढ़ाया कि महाराज पहले आपको ही निशाना बनाते हैं।